ठीक है बच्चा। तो चलो इसके ऊपर कुछ क्वेश्चन करें बच्चे हम लोग। देखो क्वेश्चन ये है कि ए यूनिफॉर्म रॉड ऑफ लेंथ 40 सेंटीमीटर, ठीक है बेटा, इज ज्वाइंड between two terminals, ठीक है बेटा, दो अलग अलग छोर हैं, दो टर्मिनल्स है बेटा, है ना, टू टर्मिनल्स at temperature 100 degree centigrade and 100 degree centigrade and 20 degree centigrade, ठीक है बच्चा। तो सवाल कहता है कि आगे थर्मल कंडक्टिविटी of material of rod is 2 watt per meter per Kelvin, ठीक है, and area of cross section is 10 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है बेटा, क्रॉस सेक्शन एरिया है 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो पहला सवाल है बेटा, फाइंड रेट ऑफ हीट ट्रांसफर, है ना बच्चा, 1 सेकेंड में कितना हीट फ्लो करेगा, रेट ऑफ हीट ट्रांसफर। दूसरा सवाल है बेटा, फाइंड टेम्परेचर at a point 10 centimeter from lower temperature end, ठीक है बच्चा। चलो ट्राई करो। रिक का आंसर आया 40 जूल पर सेकेंड, आदित्य का भी आया है ए का 40, अमितेश का भी A40, सुमित सिंह एगर का A40, खुश अंचलिया 40, जतिन यादव 40, कृतिका 40, सीएम यादव 40। हाँ बेटा अभी स्टार्ट किया है, पहला सवाल दिया मैंने, बहुत सारे बच्चों का 40 आ रहा है। अब बी पार्ट भी करो बच्चा। बाबूराव, बोलो बाबूराव, आंसर तो लिखो, खाई मैं नाम लूं, आंसर तो लिखो बेटा। बच्चे का ही 40 आया, रईस का 14 आ रहा है, बाबूराव का 40 आया, यस रामटे के 40, अग्रिम अग्रवाल 40, कैनियन 4000, केजे 40, डुप्लीकेट का 40, संजना 40, नीतीश 40, सुजल का, सौरभ का 0.4 आया है, निधि सिंह 40, स्नेहा 40, एस 40, प्रदीप 0.0004। कितने बच्चों का 40 आ रहा है? शायद आंसर सही होगा फर्स्ट। सेकेंड पार्ट कोई नहीं बनाया अब तक बेटा, सेकेंड पार्ट दोनों आंसर, सबका फर्स्ट पार्ट का आंसर आ रहा है। 80 आ रहा है आंसर, 0.4 इन एसआई यूनिट। अमितेश गुप्ता 40 आ रहा है सेकंड का, फर्स्ट 20। अपूर्व का दोनों का 40 आ रहा है। रविराज सेकंड का 160/3, रियलमी 40 सेकंड का 75, अथर्व का, अनन्या का सेकंड 40/3। हाँ बेटा ये पहला क्वेश्चन है,
प्रियांशु यादव M40। चलो ठीक है, अब मैं तुम लोग का चैट बंद कर रहा हूँ, मैं बनाता हूँ बेटा, आंसर मैच करना। देखो बच्चा, इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लो, इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लो बच्चा। अब देखो इस क्वेश्चन में डाटा हमारा क्या क्या दिया हुआ है। तो देखो बेटा, लंबाई दी थी 40 सेंटीमीटर, है ना बेटा। हाइयर टेम्परेचर हो गया बेटा 100 डिग्री सेंटीग्रेड, लोअर टेम्परेचर हो गया 20 डिग्री सेंटीग्रेड। थर्मल कंडक्टिविटी के हमारा है बेटा कितना, के हमारा है 2 वाट पर मीटर पर केल्विन। ठीक है बच्चा। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन था बेटा 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो अब सॉल्व करिए डाटा पुट करके। तो पहले वाले सवाल है बच्चा, पहले वाले सवाल में सीधे फॉर्मूला इस्तेमाल करना है बेटा फर्स्ट पार्ट के लिए, ये वाला फॉर्मूला। तो हो जाएगा Q इक्वल टू, K हो गया 2, एरिया हो गया 10 इंटू 10 टू द पावर -4 इंटू डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर। तो ये था बेटा 100, ये था 20, तो डिफरेंस हो गया 80 डिवाइडेड बाई हो गया बेटा लेंथ हमारा इसका 40 सेंटीमीटर। तो ये हो गया 4 इंटू 10 पावर -2। ठीक है बच्चा। अब देखो 10 पावर -2 तो यहां से कैंसिल कर दो, 4 को यहां से कैंसिल कर दो, तो हो गया 20 बेटा। तो देखो 0 0 और 10 पावर -2 कैंसिल हो जाएगा बच्चा। इसका मतलब ये कैंसिल और ये कैंसिल। तो फर्स्ट का आंसर आ रहा है बेटा 4 वाट आ रहा है आंसर। फर्स्ट का आंसर आ रहा है बेटा 4 वाट, है ना। मतलब 1 सेकेंड में 4 जूल की एनर्जी जाएगी बच्चा। ठीक है। सेकंड का देखो बच्चा, सेकंड वाले के लिए सेकंड में कहता है जहां कम टेम्परेचर है बच्चा, कम टेम्परेचर वाले पॉइंट से 10 सेंटीमीटर दूर। ठीक है बेटा, देखो तो कम टेम्परेचर वाले पॉइंट से 10 सेंटीमीटर दूर इस वाले पॉइंट पे, यहां पे हमको निकालना है टेम्परेचर T। ठीक है बेटा। तो यहां मैंने मान लिया टेम्परेचर T, तो क्या बोलोगे बेटा, अगर यहां से यहां रेट ऑफ हीट फ्लो 4 वाट है बेटा, तो यहां से यहां भी रेट ऑफ हीट फ्लो 4 वाट ही होगा, है कि नहीं बच्चा। तो अगर हम इस वाले पॉइंट से इस वाले पॉइंट की बात कहें, है ना, मतलब किसकी बात कहें हम बेटा, लास्ट 10 सेंटीमीटर की, तो आखिरी 10 सेंटीमीटर की बात करो तो क्या लिखोगे, रेट ऑफ हीट फ्लो KA/L इंटू हाइयर टेम्परेचर माइनस लोअर टेम्परेचर। ठीक है बच्चा। Q हमारा हो गया 4 वाट, Q हो गया बेटा 4 वाट, K हमारा हो गया 2, एरिया हो गया 10 पावर -4, लेंथ हो गया बेटा, लेंथ हो गया 40 इंटू 10 पावर -2। ठीक है बेटा। ओके, मैंने गड़बड़ किया कुछ ना। लेंथ जो था बेटा वो 40 सेंटीमीटर था, तो यहाँ ये होना चाहिए 40, है ना बेटा। तो ये हो जाएगा 0.4। फर्स्ट का आंसर बेटा 0.4 होगा, है ना। तो ये हो जाएगा 0.4 इंटू TH-18 ना, ये लंबाई हो गई बेटा 10 सेंटीमीटर, ये लंबाई 10 सेंटीमीटर। T हाइयर, यहाँ T हाइयर हो गया T और लोअर हो गया बेटा 20। ठीक है। तो अब देखो ये 10 कैंसिल हो गया, ये हो जाएगा 10 पावर -2। ठीक है, तो इसको डिवाइड करो तो जाएगा T -20 इक्वल टू 0.4 डिवाइड बाई 2 10 पावर -2, ये हो जाएगा बेटा 20। इसका मतलब टेम्परेचर T इक्वल टू 40 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, फर्स्ट का 0.4 और सेकेंड का 40। लिख लो बच्चा। सौरभ सुमन बोलो। डिविलियर्स। हेलो सर। बोलो बेटा क्या दिक्कत। हेलो सर, ये फर्स्ट वाला पार्ट सर ने कैसे किया सर आपने, मीटर केल्विन को सर कैसे चेंज कर दिया। मीटर केल्विन क्या है, मीटर तो बेटा है ना ऐसे यूनिट। हाँ सर है।
और केल्विन भी हमारा बेटा ऐसे यूनिट, यस सर। है ना। और यहाँ क्या है, टेम्परेचर डिफरेंस, है ना बच्चा। यस सर। तो यस सर। टेम्परेचर डिफरेंस जो होता है बेटा, वो डिग्री सेंटीग्रेड में और केल्विन में सेम ही होता है ना। इसलिए हमको यहाँ यस सर। केल्विन में चेंज करने की जरूरत नहीं थी, सीधे डिफरेंस पुट कर दिया। ठीक है, थैंक यू सर। ओके बच्चा, नोट कर लो बच्चों। अरुण, सर वो बोलो जो बच्चा। सेकंड पार्ट में आपने किया है ना T-20, हाँ बेटा, तो उसकी जगह 100 - T लिख सकते हैं। तो यहाँ से करना पड़ेगा फिर ना हमको। हाँ सर, लेंथ भी चेंज ये हो जाएगी लंबाई तो। करने के हम लोग 30 कर लेंगे फिर। ओके सर, थैंक यू सर। ओके बच्चा। अर्पित जैन, सर ऐसा बोलो। नहीं कर सकते टेम्परेचर पर यूनिट लेंथ सेम कर दें, मतलब 40 सेंटीमीटर का लेंथ है, उसमें टेम्परेचर मतलब पर यूनिट लेंथ सेम कर दें 40 बिल्कुल सही मतलब। कहा, कोई दिक्कत नहीं, बढ़िया काम किया तुम, बहुत बढ़िया काम। सेंसर आ गया ना। यस सर। बिल्कुल सही किया तुम्हारे। अखिल, बोलो बच्चा, क्या दिक्कत बेटा। ये स्टेडी स्टेट का फॉर्मूला कैसे लगाया, ये कैसे बदले स्टेडी स्टेट है? पिछली क्लास में साबित किया था बेटा मैंने इसको। हमारा जो मेन फॉर्मूला था, जो फूरियर का फॉर्मूला था बेटा, वो था Q इक्वल टू माइनस के dt बाई डी एक्स, है ना बेटा। ये था फूरियर का फॉर्मूला। इस फॉर्मूले को यूज करके मैंने इसको लाया था। यस सर, ये क्वेश्चन स्टेडी स्टेट का है, ये कैसे पता चला? हाँ, ये तुम्हारा क्वेश्चन वैलिड है ना। तो देख बेटा, क्वेश्चन में कुछ भी लिखा नहीं रहेगा ना, तो स्टेडी स्टेट ही मानना, क्योंकि अनस्टेडी स्टेट यूजुअली बहुत थोड़े समय के लिए होता है बेटा, है ना। और वो अनस्टेडी स्टेट का मतलब होगा फंक्शन ऑफ टाइम। तो हमारी फंक्शन ऑफ टाइम कोई चीज दी तो है नहीं, तो हम नहीं निकाल सकते उसको। तो अनस्टेडी स्टेट के कैलकुलेशंस बेटा हम नहीं बता सकते जब तक कि हमें कोई फंक्शन ना दिया जाए, समझ गए। यूजुअली क्वेश्चन में स्टेडी स्टेट ही मानना हमेशा। जब भी क्वेश्चन में कुछ लिखा ना हो तो हमेशा स्टेडी स्टेट ही मानेंगे बच्चा। अब चलो अगला क्वेश्चन देखा जाए बच्चा। देखो बच्चा, क्वेश्चन ये है कि यहाँ बेटा मेंटेन किया गया 100 डिग्री सेंटीग्रेड, है ना बेटा। ये क्या है, ये है लार्ज अमाउंट ऑफ स्टीम, ये है लार्ज अमाउंट ऑफ स्टीम, है ना बेटा। और ये बेटा है 0 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। और ये हमारा है बेटा 100 ग्राम ऑफ आइस एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है बेटा। 100 ग्राम हमारा आइस है 0 डिग्री सेंटीग्रेड का, ठीक है बच्चों। अब देखो, डाटा वही पहले वाला, लेंथ वही 40 सेंटीमीटर, के जो हमारा है बेटा ये वही है 2 वाट पर मीटर पर केल्विन। एरिया जो है बेटा वही है 10 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है बच्चा। सवाल एक आता है फाइंड द टाइम आफ्टर विच ऑल आइस विल मेल्ट, है ना बेटा। पूरा आइस को पिघलने में कितना समय लगेगा, ठीक है बच्चों। फिर से वही मान के चलना है, स्टेडी स्टेट मान के ही चलो और बनाओ।
ट्राई कर बेटा। चलो बच्चे बताओ आंसर। चैट ओपन कर दिया मैंने। 8400, 125, 200, 23.3 आवर, 167 सेकेंड, 1120 मिनट, 8400 सेकेंड। QP क्या है? 50 सेकेंड, 7000 सेकेंड, 250 सेकेंड, 200 सेकेंड, 84,000 सेकेंड, 66,800 सेकेंड, 0.02, 10,800, 100 सेकेंड, 16, 200, 10,800, 0.2000, 76,800, 67,200, 525, 84 हो। बहुत सारे आंसर आ रहे हैं बेटा। चलो मैं करता हूं, अब तुम लोग रुको अपने आंसर मैच करना। तो देखो बेटा, सबसे पहले तो बेटा हम लोग इसमें निकालेंगे रेट ऑफ हीट फ्लो। तो देखो बेटा, हम बिल्कुल जानते हैं कि लार्ज अमाउंट ऑफ स्टीम है, इसका मतलब जब तक स्टीम कंडेंस नहीं होगा बच्चा, जब तक स्टीम कंडेंस नहीं होगा तब तक टेम्परेचर वेरी नहीं करेगा, क्योंकि ये बहुत बड़ा मास है बेटा, लेकिन इसको कंडेंस होने में बहुत समय लगेगा। लेकिन इसको देखो बेटा, ये लिखा है फाइनाइट मास। फाइनाइट मास मतलब 100 ग्राम, लिमिटेड टाइम मतलब 100 ग्राम ऑफ आइस जब पूरा मेल्ट करेगा उसके बाद बढ़ेगा टेम्परेचर, है ना बेटा। जब तक ये मेल्ट नहीं करेगा बच्चों, तब तक ये दोनों टेम्परेचर हमारा रहेगा कांस्टेंट। ठीक है बच्चा, तो क्या लिखेगा? Q इज इक्वल टू KA बाई L, T हाइयर माइनस T लोअर। ठीक है बच्चा, तो KA बाई L, K कितना हो गया देखो, K हमारा है 2, K हमारा है 2, एरिया देखो बच्चा 10 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हो जाएगा 10 पावर माइनस 3 TH माइनस TL। ये हो गया बेटा कितना हमारा, हाइयर माइनस लोअर हो गया 100, ये हो गया बच्चा 100, और ये हो गया 40 इंटू 10 पावर माइनस 2। ठीक है बच्चा, तो 10 पावर माइनस 3 कैंसिल करो, एक 0 कैंसिल करो, है ना बच्चा, तो ये कैंसिल हो जाएगा, है ना। अब देखो बेटा 0 से ये 0 कैंसिल हो जाएगा, है ना, तो कितना बचा 2/4, इसका मतलब हो गया बेटा ये 0.5 वाट, है ना बेटा। तो 0.5 वाट का हीट लगातार फ्लो कर रहा है बच्चा, 0.5 वाट का हीट लगातार फ्लो कर रहा है ना बेटा। तो एक सेकेंड में इतना जूल गया, तो कहते हैं बेटा मान लिया लेट T सेकेंड इज द टाइम टू मेल्ट द आइस। ठीक है बेटा, मैंने मान लिया T सेकेंड में आइस मेल्ट हो गया। तो देखो बच्चा 0.5 जूल पर सेकेंड, एक सेकेंड में 0.5 जूल का हीट फ्लो कर रहा है,
तो टी सेकंड में कितना करेगा? तो कहोगे 0.5 टी। बोलो बच्चा 0.5 टी, है ना बेटा। और ये क्या काम कर रहा है? आइस को मेल्ट कर दिया। तो बेटा आइस को मेल्ट करने के लिए क्या लिखोगे? m इंटू एल, है ना बच्चा। तो m इंटू एल में देखो बेटा, m तो हो गया हमारा 100 ग्राम, है ना। और आइस का वैल्यू पता सबको है, ये होता है बेटा 80, है ना। लेकिन इससे करोगे तो ये तो आ जाएगा बेटा कैलोरी में, ये आ जाएगा हमारा कैलोरी में। लेकिन ये था बेटा वाट, जूल पर सेकेंड। तो इसको जूल में कन्वर्ट करो। तो कैलोरी को जूल में कैसे कन्वर्ट करते हो? तो इंटू 4.2, इंटू 4.2। इसका मतलब टाइम हो गया बेटा कितना देखो, 80 इंटू 4.2 इंटू 100 डिवाइड बाई 0.5, है ना बच्चा। ये कितना हो जाएगा हमारा? ये कितना हो जाएगा बच्चा देखो, ये हो जाएगा 80 इंटू 4.2 इंटू 200, है ना बेटा। पॉइंट हटा दो तो कितना हो जाएगा देखो, ये हो गया बेटा 8.4, 8.4 इंटू 8, 8.4 इंटू 8, तो 8 चौके 32, 8 8 64, 67,200 सेकेंड, है ना बेटा। ये किसी बच्चे का आंसर आया था, 4-5 बच्चों का आंसर आया था ऐसा, 67,200 सेकेंड। लिख लो बच्चा। रोहित बोलो। सर हमें पिछले क्वेश्चन में डाउट था। बोलो क्या डाउट था? पिछले वाले में जो सेकंड पार्ट था ना, उसमें सर डिस्टेंस हम लोग हायर टेम्परेचर की से ना मापते हैं। क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ था उसमें? उसमें लिखा था कि लोअर टेम्परेचर इंड से 10 सेंटीमीटर। हाँ तो जो लिखा हुआ है ना बनाओगे बेटा। तो सर हीट हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर की तरफ ना फ्लो करता है। हाँ बिल्कुल सही बात। तो राइट साइड से 30 सेंटीमीटर भी तो लिख सकते थे। हाँ वो भी कर सकते हैं, तो भी सेम आंसर आएगा, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है सर। मनीष कुमार। हेलो सर। बोलो बेटा। सर क्यों मुझे भी 0.5 आया था सर, उसके बाद इसने क्या किया सर, ml 0.5 t से, ये समझ में नहीं आ रहा सर। वाट का मतलब क्या होता है बच्चा? जूल पर सेकेंड। पावर सर। हाँ जूल पर सेकेंड है बच्चा। तो हाँ, एक जूल पर सेकेंड सेकंड। में, एक सेकेंड में इतना जूल जा रहा है हीट। यस सर। तो 2 सेकेंड में इंटू 2, यस सर। 3 सेकेंड में इंटू 3, यस सर। तो टी सेकेंड में मतलब इंटू टाइम के टी, मल्टीपल है। यस सर। है ना बेटा। और यस हीट सर। किस में इस्तेमाल हुआ? आइस को मेल्ट करने में। यस सर। m इंटू एल। यस सर। ठीक है सर तो बच्चा। और 100 डिग्री सेल्सियस स्टीम के फॉर्म में सर, तो उसको सर उसको स्टेट चेंज कर रहे तो उसमें नहीं एनर्जी लगेगा सर, हीट हाँ लगेगा। लगेगा। तो यहाँ जो एनर्जी लग रहा मिल रहा है, नहीं लगेगा नहीं बेटा, मिलेगा यहाँ से एनर्जी। जब ये स्टीम से वाटर में कन्वर्ट होगा ना बेटा, तो हीट यस हमको सर। देगा, वो हीट देगा, और वो हीट यहाँ से पास करके इसको मिलेगा। ठीक है। ठीक है सर। ओके थैंक यू। चलो बेटा अगला सवाल। देखो बेटा अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन ये है कि मान लिया जाए बेटा एक लेक, एक झील मान ली जाए, है ना बेटा। इस लेक में बेटा पानी भरा हुआ है। ठीक है बच्चा। अब हुआ ये कि पीक विंटर सीजन में ठंड क्या एक्सट्रीम टेम्परेचर, मान ले बेटा यहां पहुंच गया टेम्परेचर -θ डिग्री सेंटीग्रेड, मतलब टेम्परेचर चला गया नेगेटिव में, टेम्परेचर चला गया बेटा नेगेटिव में, है ना। तो टेम्परेचर अगर नेगेटिव में जाएगा बेटा, तो जो लेक का पानी होगा, झील का पानी होगा बेटा, वो जमना शुरू हो जाएगा। लेक का पानी जमना शुरू हो जाएगा बेटा, है ना। तो सवाल कहता है बेटा कि लेक का, झील का पानी का जमना शुरू हो गया, लेक का पानी अगर जमना शुरू हो गया बेटा,
तो मान लो अभी हमारा t इक्वल टू 0, मैंने मान लिया टाइम 0। टाइम 0 वो टाइम बेटा जितने में इतना आइस जम चुका है, h हाइट ऑलरेडी आइस बन चुका है बेटा, ठीक है, h हाइट हमारा आइस बन चुका है, लेकिन नीचे अभी इसका पानी है ना बेटा। तो सवाल कहता है फाइंड द टाइम टू increase द थिकनेस, कहता है बेटा थिकनेस ऑफ आइस, है ना बेटा, h से 2h, समझा बेटा। पहले h जमा हुआ है, h से 2h होने में टाइम कितना लगेगा, ठीक है बेटा। ये जो हमारा है ये है थर्मल कंडक्टिविटी, ये है बेटा थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ आइस। आइस का बेटा ये है थर्मल कंडक्टिविटी, ठीक है बेटा। और L जो हमारा है बेटा ये है लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, ठीक है बेटा। और रो जो हमारा है बेटा ये है डेंसिटी, है ना बेटा, डेंसिटी ऑफ आइस, डेंसिटी ऑफ आइस एंड वाटर, दोनों का सेम मान लिया गया डेंसिटी। आइस और वाटर दोनों का डेंसिटी सेम मान लिया मैंने, रो मान लिया बच्चा, ठीक है। तो सवाल कहता है बताओ h से 2h होने में कितना समय लगेगा, चलो ट्राई करो। विवेक मिश्रा, हेलो हाँ बोलो बेटा। सर, पिछले क्वेश्चन डाउट था सर। क्या बोलो। सर वो आपने सर जैसे टेम्परेचर बढ़ाया, उसने स्टेट चेंज का टेम्परेचर बढ़ाया सर आपने, वाटर हाँ आइस से वाटर, हाँ उसमें एनर्जी लगी है, हाँ, बोलो आगे उसमें बोलो। एनर्जी देनी पड़ी, उसमें एनर्जी देनी पड़ी सर। लेकिन सर जैसे हम लोग टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो उसमें भी एनर्जी लगेगी ना हम लोग की सर। टेम्परेचर बढ़ने में लगती है एनर्जी, बिल्कुल सही बात, लेकिन आइस को मेल्ट होने में तो लगती है एनर्जी बेटा। सर उसको ऐड नहीं कर सकते सर, उसको तो ऐड नहीं करेंगे किसको ऐड करना है, टेम्परेचर बढ़ाने की एनर्जी को। तो टेम्परेचर बढ़ा कहाँ था पिछले बार में। सर हुआ था ना 0 से 100 सर उस तरफ। बेटा 100 से 0 में हीट जा रहा था, यस सर। लेकिन जब तक पूरा आइस पिघलेगा नहीं तब तक बढ़ेगा क्या टेम्परेचर बताओ। अच्छा नहीं सर। तो अभी कहाँ बढ़ा टेम्परेचर उसका। यस सर। डायग्राम में माइनस लिखा है बेटा, माइनस थीटा डिग्री सेंटीग्रेड, माइनस थीटा। गैलेक्सी टैब ए, राहुल कुछ हेलो आंसर आया है, बोलो 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 हेलो बेटा। हाँ बोलो बेटा। सर, ये ml क्या है? 0. पहले वाले क्वेश्चन में ml क्या है सर? m क्या है, मास, और l है बेटा लैटेंट हीट, लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। सर ये 80 तब कैसे आया? लेटेंट हीट का 80, 100 अरे इंटू बेटा 80 कैसे आया? ये स्टैंडर्ड वैल्यू है बेटा, तू नहीं पढ़े हो क्या कैलोरीमेट्री। सर अभी मैं क्लास अभी को हाँ अभी पढ़े हो ना तुम, 11th में पढ़े होगे ना पढ़े हैं कैलोरीमेट्री। सर, पढ़े हैं। अच्छा कैलोरीमेट्री कॉन्सेप्ट से बेटा। यस यस सर, समझ गया। बहुत सारे बच्चों का आंसर आया है, अमितेश का आया, प्रदीप का आया, राहुल का आया, लेकिन इनका आंसर सही है या नहीं है तो पता नहीं बेटा, बनाएंगे तो आंसर आएगा। एस का भी आंसर आया कुछ, यस रामटेकी का भी आंसर आया, एस प्रदीप। हाँ बेटा इसमें लगेगा इंटीग्रेशन। पिछले वाले क्वेश्चन में क्यू निकालने के लिए 10⁻³ क्यों लिया, एरिया था बेटा वो तो 10 सेंटीमीटर स्क्वायर इक्वल टू 10⁻³ मीटर स्क्वायर। पांडे जी
सर डाउट क्लियर हो गया सर। ओके बच्चा, चलो मैं करता हूं। देखो अब देखो बच्चों, मैं बनाता हूं। तो देखो बच्चा, ये तो बात सबको समझ में आ गई होगी कि जो ये थिकनेस है बेटा, ये कांस्टेंट नहीं है, ये वेरिएबल है। ये थिकनेस जो है बेटा वो वेरिएबल ना है। कहता है सवाल में ना, h से 2h होने में टाइम कितना लगेगा, मतलब क्लियर हो गया वेरिएबल बेटा, है ना। तो अगर वो वेरिएबल है बेटा, है ना, तो चल इसको मैंने मान लिया कि अभी ये y डिस्टेंस है। मैंने मान लिया अभी ये बेटा y डिस्टेंस है ना। इसका मतलब सुनो बेटा, y डिस्टेंस का आइस फ्रीज हो चुका है बच्चा। y डिस्टेंस का आइस फ्रीज हो चुका है। इसका मतलब यहाँ पे इस लाइन के जस्ट ऊपर है बेटा आइस है, और जस्ट नीचे में वाटर है बच्चा। फिर देख लो, आइस का जो लेयर है इसके जस्ट ऊपर आइस और जस्ट नीचे वाटर, है ना बच्चा। तो जहां पे आइस और वाटर मिलते हो बेटा, वहां का टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड, है ना बच्चों। इसका मतलब इस लेयर का टेम्परेचर, इस लेयर का टेम्परेचर कितना हो गया, 0 डिग्री सेंटीग्रेड। ये लेयर हो गया बेटा 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे। तो ये 0 है बेटा और ये नेगेटिव है, तो 0 से नेगेटिव में हीट फ्लो होगा ना बच्चा, बोलो, है ना। तो अभी ये रेट ऑफ हीट फ्लो क्या होना चाहिए, अभी होना चाहिए Q इक्वल टू के ए बाई एल। ये पूरा एरिया मैंने मान लिया, ये पूरा मैंने एरिया मान लिया बेटा, ये एरिया मैंने मान लिया कैपिटल ए। ए एरिया से इंटर किया और एल की जगह पे क्या है बच्चा, वाई। तो लेंथ हो गया इसका वाई इंटू 0 माइनस ऑफ माइनस थीटा। बोलो बेटा 0 माइनस ऑफ माइनस थीटा, है ना बच्चा। तो ये क्या हो गया हमारा, ये हो गया के ए थीटा बाई वाई, है ना बेटा। अब सोचना ये Q है क्या, ये रेट ऑफ हीट फ्लो, ये है बेटा रेट ऑफ हीट फ्लो, है ना। तो इसको हम बोल सकते हैं बेटा dQ बाई dt। बोलो बेटा, इसका मतलब dt टाइम में dQ अमाउंट ऑफ हीट फ्लो कर गया, है ना बेटा। dt टाइम में dQ अमाउंट ऑफ हीट फ्लो कर गया, है ना बेटा। तो dQ बाई dt को तुम बोल सकते हो कितना, dQ dt टाइम इंटरवल में, dt के टाइम इंटरवल में, dt के टाइम इंटरवल में अगर dQ हीट फ्लो कर गया, कहां से, नीचे से ऊपर चला गया हीट, तो सोचो बेटा नीचे से हीट ऊपर जाएगा कहां से, उस लेयर से जिसका टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड है। तो बेटा पानी का टेम्परेचर अगर 0 डिग्री सेंटीग्रेड है, उसमें से हीट बाहर निकलेगी तो फ्रीज कर जाएगा। बोलो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे वाटर से अगर हीट निकालोगे बेटा तो फ्रीज करेगा ना। तो dQ हीट यहां से निकल गया, तो dm मास का आइस फ्रीज करेगा बेटा। तो कहेंगे इसको dm इंटू एल बाई dt, और ये हमारा कितना है बेटा के ए थीटा बाई वाई। ठीक है बच्चा। अब देखो dm मास आइस फ्रीज कर गया, इसका मतलब इतना सा आइस और फ्रीज किया बच्चा, है ना, इतना सा आइस और फ्रीज किया, और इसका मैंने मान लिया थिकनेस जो है वो dy है, इसकी मोटाई मैंने मान ली dy, है ना बेटा। तो बताओ इस dy वाले का मास क्या होगा, इस dy वाले का मास क्या होगा dm। तो बोलोगे डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, वॉल्यूम हो गया एरिया इंटू थिकनेस, वॉल्यूम हो गया बेटा एरिया इंटू थिकनेस, इंटू एल डिवाइड बाई dt इज इक्वल टू के ए थीटा बाई वाई। अब तुमको दिख रहा होगा बेटा कि दोनों तरफ एरिया कैंसिल हो गया, दोनों तरफ का एरिया कैंसिल हो गया बच्चा, है ना। तो क्या हो जाएगा रो एल डी वाई बाई डी टी इज इक्वल टू के थीटा बाई वाई। ठीक है बच्चा, इस वाई को इधर ले आओ तो हो गया रो, देखिए रो एल वाई डी वाई इज इक्वल टू के थीटा डी टी इंटीग्रेशन 0 से t, और ये बेटा h से 2h, है ना बच्चा। तो t निकल गया, t कितना हो जाएगा बोलो, ये हो जाएगा रो एल बाई
के थीटा, और ये हो गया बेटा वाई स्क्वायर बाई 2। एच से 2h करोगे तो हो जाएगा 3h स्क्वायर बाई 2। ये हमारा आंसर आ गया बच्चा। ठीक है, नोट कर लो। साइन कर रहे थे वैसे बोर्ड में दिखाई नहीं पड़ रहा होगा तुमको, रुको चेक करता हूँ, पता लगाता हूँ। ली बोली भाई। सर वहां पास, सर आपने वहां पास y क्यों माना सर? h था तो सही था। हाँ h था, तो h बताओ कांस्टेंट है कि वेरिएबल है? सर वेरिएबल। तो वेरिएबल अगर है तो फिर h रखें कि 2h रखें? समझ। तो वेरी कट जाएगा ना। यस सर। शिवम श्रीवास्तव, शिवम श्रीवास्तव बोलो बच्चा। हाँ सर। सर इसमें सर इसमें सर जैसे हम जब रेट कांस्टेंट निकालते हैं सर, रेट ऑफ हीट ट्रांसफर, तो उसमें जो लेंथ लिखते हैं सर वो तो उस मीडियम का लिखते हैं जिस मीडियम के थ्रू हीट ट्रांसफर हो रहा है एक मीडियम से दूसरे। तो सर इस चीज में ये जो क्वेश्चन है इसमें जो मीडियम है वो कौन सा है सर? मतलब आईसी मीडियम है सर। हाँ बेटा देखो ना, तो सर इसमें मैंने जो लिखा है सर, जैसे मैंने रेट, हाँ तो सर इसमें मैंने रेट ऑफ हीट ट्रांसफर निकालने के लिए सर मैं डायरेक्टली वहाँ पे जो लेंथ लिखा मैंने उसको 2h माइनस h मैंने h लिख दिया सर। तो ऐसा नहीं कर सकते सर? जब h है हाइट तो 2h नहीं है, और जब 2h है तो h नहीं है, दोनों में से हाइट तो एक ही बार है। मतलब वेरी कर रहा है इसलिए ऐसे डायरेक्टली पुट नहीं कर सकते। हाँ बिल्कुल सही बात। बोलो कुछ। सर हम लोग ने जो स्टेडी स्टेट ऑफ हीट कंडक्शन पढ़ा सर, उसमें हम लोग ने एजम्पशन लिया कि शेप यूनिफॉर्म है, तो सर उसमें लेंथ और एरिया दोनों ही कांस्टेंट होंगे ना? लेंथ और एरिया दोनों कांस्टेंट होंगे ना रोड के? नहीं बेटा, याद करना हम लोग तो लेंथ की बात कर रहे हैं, वो था पर यूनिट लेंथ था ना बच्चा वो तो। रोड की जो लंबाई होगी और जो मतलब एरिया होगा वो तो सर कांस्टेंट ही रहेगा ना हर समय। मेनली हमारा इंपॉर्टेंट था एरिया यूनिफॉर्म। तो सर लेंथ अगर एक्सपांड कर जाएगा तो सर फॉर्मूला चेंज हो जाएगा ना? लेंथ अगर एक्सपैंड करेगा तो फॉर्मूला क्यों चेंज करेगा बोलो सर? क्योंकि याद करके लिखे थे हम लोगों ने Q इक्वल टू माइनस के ए डी बाई डी एक्स। यस फिर क्या किया था हम लोगों ने Q इंटू डी एक्स इक्वल टू माइनस के ए टी एच माइनस टी एल। यस सर। अब बताओ अगर Q डी एक्स वो इंटीग्रेट करोगे तो स्टेडी स्टेट है तो Q तो बाहर निकलेगा। यस सर। तो dx का इंटीग्रेशन तो हमेशा एल ही ना होगा बेटा, चाहे वेरिएबल हो चाहे कांस्टेंट हो। यस सर। है कि नहीं? यस सर। विकास कुमार सर ये वाई डी वाई का इंटीग्रेशन एक बार ब्रीफ कर दीजिए सर। अरे बेटा वाई डी वाई का इंटीग्रेशन वाई स्क्वायर बाई 2। यस सर। लिमिट पुट कर देंगे h और 2h लिमिट। सर ये 3h स्क्वायर कैसे आया सर? भाई y का इंटीग्रेशन वाई डी वाई का इंटीग्रेशन वाई स्क्वायर बाई 2 होगा ना बच्चा। यस सर। तो लिमिट पुट करेगा ना h से 2h। अपर लिमिट हो गया 2h, लोअर लिमिट हो गया h। यस सर। करो पुट करो, उसे आ जाएगा वैल्यू। ठीक है सर। रोशन कुमार बोलो। नहीं बोलेगा, चलो कोई बात नहीं। हेलो बेटा बोल। सर सेकेंड स्टेप सर समझ में नहीं आया। स्टेप
यस सर। ये क्यू का बेटा खाना यूनिट वाट बोलो। यस सर। वाट तो बोल सकते हैं बेटा जूल पर सेकेंड। यस सर। तो डीक्यू मैंने मान लिया जूल और डीटी है बेटा सेकेंड। यस सर। समझ गए? यस। तो आगे लिखा जाए बेटा। अब आगे मैंने कहा बच्चा कि मुझे इसका कंपैरिजन करना है। ठीक है, किससे करना है कंपैरिजन? तो कंपैरिजन विथ करंट इलेक्ट्रिसिटी। हमको बेटा करंट के साथ कंपेयर करना है। किसको? हीट कंडक्शन को। हीट कंडक्शन को और करंट को कंपेयर किया जाए। ठीक है बेटा, देखो मैंने लिखा बेटा इस तरफ बाईं तरफ लिखा मैंने करंट इलेक्ट्रिसिटी, बाईं तरफ लिखा मैंने करंट इलेक्ट्रिसिटी लिखा बेटा, और दाईं तरफ मैंने लिखा हीट कंडक्शन। ठीक है बेटा, दोनों को कंपेयर करना है। इन दोनों को मुझे कंपेयर करना है। देखो बेटा, ये सब लोग जानते हो इलेक्ट्रिसिटी में क्या होता है। तो कहते हो अगर हमारे पास कोई रेजिस्टेंस हो, अगर हमारे पास कोई रेजिस्टेंस हो बेटा, इस रेजिस्टेंस की एक तरफ कर दो हाई पोटेंशियल और एक तरफ कर दो लो पोटेंशियल, है ना बेटा। तो हमेशा हाई वोल्टेज से लो वोल्टेज में, हाई वोल्टेज से लो वोल्टेज में करंट फ्लो करेगा बेटा। बोलो हमेशा बेटा हाई वोल्टेज से लो वोल्टेज में करंट फ्लो करेगा, है ना। और हीट कंडक्शन में क्या होता है बच्चा? हीट कंडक्शन में कहते हो कि कोई भी एक रॉड ले लिया जाए, है ना बेटा। इस रॉड में इस तरफ मेंटेन करते हैं हम हाई टेम्परेचर, इधर करते हैं बेटा लो टेम्परेचर। तो हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर में हीट फ्लो करता है बेटा क्यू, बोलो, है ना। ये है क्या? रेट ऑफ हीट ट्रांसफर। ये क्या है बेटा? करंट आई, है ना। तो तुम खुद देखो बेटा, फिर से बाजी कर लेते हैं। विवेक मिश्रा जी, मिश्रा जी। सर आपकी आवाज बहुत लो आ रही है सर आपकी। बहुत कम आ रही है आवाज। ओहो माइक गिर गया था नीचे। अब बेटा अब ठीक आ रही है आवाज? यस सर अब ठीक है। हाँ बोल दो बेटा विवेक। नहीं सर डाउट नहीं है सर, कोई डाउट नहीं। नहीं मुझे पूछना है, मुझे डाउट है। यस सर। ये दोनों डायग्राम को देखो बेटा। यस सर। है ना, ये डायग्राम समझ गया ना बात को? यस सर। तो बोलो बेटा जो काम इस डायग्राम में भी कर रहा है वो काम इस डायग्राम में क्या कर रहा है? टेम्परेचर। टेम्परेचर कर रहा ना बेटा। इन यस दोनों सर। को कंपेयर करें, है ना, तो क्या बोलेंगे कि टेम्परेचर T इज ऑल्सो कॉल्ड, टेम्परेचर T का एक नया नाम दिया जाए थर्मल पोटेंशियल। चलेगा? यस सर। ठीक। अब बताओ जो यहाँ पे आई है बेटा वो उसके जैसी यहाँ कौन सी चीज है? हीट, रेट ऑफ हीट फ्लो। Q, है ना बेटा। इसलिए हमने Q को नाम दे दिया। Q इज ऑल्सो कॉल्ड हीट करंट। यस सर। Q का एक और नाम हो गया वो हीट करंट। ठीक है बच्चा? यस सर। ठीक है, ओके। अर्पित जैन भाग गया, बाबूराव यही भाग गया। अच्छा अर्पित जैन फिर आ गया। बोलो अर्पित। सर हाँ बताना बेटा एक चीज, इस वाले में करंट का फॉर्मूला क्या होता है बच्चा? VH माइनस VL VH माइनस VL बाई R, है ना बेटा। अब इसमें बोलो क्या फॉर्मूला था Q का? KA बाई L TH माइनस TL। है ना बच्चा। ठीक है, तो बताओ तो ये जो हो गया बेटा I, उसके इक्विवेलेंट हो गया Q, है ना बच्चा। जो यहाँ है VH माइनस VL उसके हो गया इक्विवेलेंट TH माइनस TL। तो बता बेटा अर्पित, इसमें R के इक्विवेलेंट क्या है?
L by KA। L by K, बिल्कुल सही कहा, वेरी गुड। तो क्या बोलेंगे, L अपॉन KA, इसका नाम दे दिया RTH, है ना बेटा, इसको दे दिया हमने RTH। RTH का मतलब मेरा क्या है, थर्मल रेजिस्टेंस, समझे बेटा, हम लोगों ने इसका नाम दे दिया थर्मल रेजिस्टेंस। ठीक है बेटा, तो अगर हमको एलिमेंट्री की बात करनी होगी DRTH, डी थर्मल रेजिस्टेंस, तो क्या करेंगे, कहेंगे DL बाई K इंटू A, बोलो बेटा। यस सर। है ना, तो ये हो गया हमारा थर्मल रेजिस्टेंस का फॉर्मूला। ठीक है बच्चों, तो अब देखो अगर हमारे पास थर्मल रेजिस्टेंस का फॉर्मूला आ गया, थर्मल रेजिस्टेंस का फॉर्मूला आ गया, है ना, तो अब अगर इन दोनों को मुझे कंपेयर करना होगा, है ना, तो इसमें कहते हो ना बेटा V इक्वल टू IR, इसमें V इक्वल टू IR होता है ना बच्चा, जब यहाँ V इक्वल टू IR होगा तो यहाँ भी हम कहेंगे क्या, V की जगह पे टेम्परेचर डिफरेंस डेल T, डेल T इक्वल टू Q इंटू R, ये वाला R। ठीक है बेटा, अब इन दोनों को कंपेयर करेंगे, तो इन दोनों के कंपेरिजन में क्या होगा, तो कहेंगे जैसे करंट में होता है V इक्वल टू I इंटू R, है ना बेटा, वैसे यहाँ पे क्या बोलेंगे, अब हम बोलेंगे टेम्परेचर डिफरेंस इक्वल टू Q इंटू थर्मल रेजिस्टेंस, है ना बेटा। ठीक है, Q इंटू थर्मल रेजिस्टेंस, कट गया पीछे से, डेल T इक्वल टू Q इंटू थर्मल रेजिस्टेंस। ठीक है बच्चा, यहाँ पे हम लोग बोलते हैं ना बेटा I इज इक्वल टू V बाई R, तो यहाँ बोलेंगे Q इक्वल टू डेल T बाई थर्मल रेजिस्टेंस। ठीक है बच्चा, अब दोनों हो गया एक जैसा, है ना। अब हम कहेंगे बेटा कि अब हम सारे रेजिस्टेंस के कॉन्सेप्ट इस्तेमाल कर सकते हैं, है ना, सीरीज कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन, व्हीट स्टोन ब्रिज, तुम हर चीज इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है बच्चा, लिख लो इसको। नोट कर ले बच्चा, और अब हम लोग डिस्कस करेंगे होमवर्क। इसके ऊपर कल करेंगे क्वेश्चन हम लोग। MS वीरा, MS वीरा, हेलो सर। हाँ बेटा, अच्छा बता, हम लोग कल एक्सरसाइज 1 पूरा हो गया था ना, हाँ सर, एक्सरसाइज वन पूरा हो गया था। पार्ट 3, और सर आपने दिया था सर, पार्ट 3 अभी सर मैंने किया नहीं था, तो मुझे पता नहीं, पर कल का होमवर्क मैंने कर लिया था सर पूरा। कल मैंने क्या दिया था होमवर्क, सर एक्सरसाइज 1 पूरा कंप्लीट था, तो पार्ट 3 भी हो गया था सर, और अभी डिस्कस नहीं हुआ शायद, मेरे को नहीं पता। और एक्सरसाइज 2 कंप्लीट करने को कहा था आपने, और एक्सरसाइज 3 पार्ट 1 कंप्लीट करने को कहा था। एक्सरसाइज 2 कंप्लीट, एक्सरसाइज 3 का पार्ट 1 कंप्लीट। यस सर। तो एक्सरसाइज 2 में बेटा हम लोग पार्ट 1 कर लिए थे पूरा। यस सर। पार्ट 1 कंप्लीट हो गया था हम लोग का, हाँ दिख भी रहा है मुझे, पार्ट 1 पूरा हो गया था। पार्ट 2 में, पार्ट 2 में सर एक मिनट में शीट खोल लूं, फिर मेरे को पता चलेगा। हाँ देख लो एक बार, देख लो बच्चा। मुझे लग रहा है शायद पार्ट 2 में हम लोग 9 नंबर सवाल किए थे, ठीक है सर। और मुझे लगता है 10 ही मैंने बता दिया था, तुम भी देख लो। और 13 भी हो गया था लग रहा है मुझे। सर 14 तक हो गया था। 14 तक हो गया है। हाँ। अच्छा 14 वाला क्वेश्चन मैंने क्लास में कराया था।
यस सर। हाँ ठीक। तो ठीक है बेटा, आगे डाउट पूछो तुम लोग। एक्सरसाइज 2 का पार्ट 2 15 नंबर पूछना है। एक्सरसाइज 1 बाकी है बोल रहा है अमितेश। अमितेश से बात करूं? अमितेश बोल रहा है बाकी है। अमितेश बोलो बेटा। सर सेक्शन एफ बाकी है, पार्ट 1 पार्ट 2। सेक्शन एफ और पार्ट 3 बाकी है एक्सरसाइज 1 में। अच्छा, एफ लगता है मैंने कर लिया था क्या? मुझे लग रहा है कर लिया था मैंने कल। नहीं नहीं, सही बोला तुमने, एफ बचा हुआ था। यस सर। और जी, एक मिनट, इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट जी कहाँ था इसमें? हाँ सर, जी नहीं है। जी है ही नहीं, एफ ही नहीं है इंस्ट्रूमेंट। यस अच्छा, सर। एक्सरसाइज 1 का पार्ट एफ बच गया था। यस सर। अब पार्ट 2 का एफ हो गया था, पार्ट 1 का एफ। सर पार्ट 1 एफ नहीं हुआ था। पार्ट 1 एफ भी नहीं हुआ, पार्ट 2 भी एफ नहीं हुआ है। यस सर। चलो पार्ट 1 पहले करते हैं। एक्सरसाइज 1 पार्ट 1 F4 F6 होमवर्क दे दिया बेटा। होमवर्क ये है कि करंट की सीट कंप्लीट करनी है बच्चा। होमवर्क यही है, करंट की सीट कंप्लीट करनी है हम लोग को। अब कि बचा क्या है? एक्सरसाइज 2 का एक्सरसाइज 3 का पार्ट 2 बचा होगा ना। करंट की सीट कंप्लीट कर लो, ठीक है। चलो देखो बेटा, F2 पूछना है, F7 पूछना है। F2 F7 पार्ट 1 में देखो बेटा। F2 का पार्ट 1 एक्सरसाइज 1 पार्ट 1 सेक्शन F में आ रहे हैं हम क्वेश्चन नंबर F2। ठीक है बेटा, पहले F2 देखो बेटा। अब मत लिखना बेटा, अब मत लिखना, पहले करने देना मुझे, पहले करने दे मुझे। F2 देखो बेटा। F2 कहता है एक वोल्ट मीटर है जिसका रेजिस्टेंस है बेटा 400 ओम, है ना, इज यूज्ड टू मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द 100 ओम रजिस्टर इन द सर्किट सो इन द फिगर ए। कहता है बेटा व्हाट विल बी रीडिंग ऑफ द वोल्ट मीटर। फिर कहता है व्हाट वाज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द 100 ओम बिफोर वोल्ट मीटर वाज कनेक्टेड, है ना बेटा। देखो सवाल कहता है बेटा एक 84 वोल्ट, ये है बेटा 84 वोल्ट, ठीक है। इसके बाद लगा बेटा इसमें दो रेजिस्टेंसेस, एक रेजिस्टेंस है बेटा 100 ओम और एक रेजिस्टेंस है बेटा हमारा 200 ओम, ठीक है। तो पहले बी पार्ट मान लेते हैं हम। बी पार्ट कहता है वोल्ट मीटर अभी हमें लगाया नहीं, वोल्ट मीटर हमने बेटा लगाया नहीं अभी, तो फिर कहता है पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा 100 ओम के क्रॉस, है ना बेटा। तो 100 ओम के क्रॉस निकालना है पोटेंशियल डिफरेंस। तो सबसे पहले तो मैं करंट निकालूंगा बच्चा, है ना। तो कहेंगे पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 100 ओम इक्वल टू 100 इंटू आई। तो ये हो गया बेटा 100 इंटू आई कर लो। आई कितना हो जाएगा 84 डिवाइड बाई 100 प्लस 200, है ना बेटा। तो आ जाएगा ये 28 वोल्ट, है ना बेटा। वोल्ट मीटर लगाने से पहले ये हमारा क्या है 28 वोल्ट है ना बच्चा। अब ए वाले पार्ट में आ जाओ। ए में हमने बेटा अब वोल्ट मीटर लगा दिया। अब देखो बेटा वोल्ट मीटर में लगा दिया। अब देखो अब हमारा है बेटा ये 100 ओम और ये 200 ओम, ठीक है बच्चा। अब इसमें वोल्ट मीटर जो लगाया बेटा मैंने, इस वोल्ट मीटर का जो रेजिस्टेंस है, ये वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस है बेटा 400 ओम, ठीक है। तो हमसे पूछा गया कि वोल्ट मीटर का रीडिंग क्या आएगा। तो मान ले बेटा वोल्ट मीटर का रीडिंग आ रहा है V। अगर वोल्ट मीटर का रीडिंग आ रहा है V, तो देखो बच्चा इसमें कितना करंट जाएगा, एक मिनट। देखो बच्चा अगर इसका रीडिंग मैंने मान लिया V है, तो इसमें करंट जाना चाहिए V/100, है ना बेटा। और इसमें करंट जाना चाहिए V/400, है ना बच्चा। तो इसमें करंट गया V/400, यहाँ करंट गया V/100। इसका मतलब इसमें करंट कितना जाएगा, इन दोनों को ऐड कर लो बेटा। तो ये हो गया 4/400, ये 1/400, तो हो गया 5/400। 5/4 मतलब हो गया बेटा V/80, है ना बेटा। तो इसमें करंट गया V/100, यहाँ करंट गया V/80, है ना बच्चा।
तो अब देखो इन दोनों की अगर मैं पोटेंशियल डिफरेंस को ऐड करूं, अगर मैं इसके पोटेंशियल डिफरेंस को ऐड करूं तो इसका पोटेंशियल डिफरेंस मिलना चाहिए मुझे 84। तो 84 इक्वल टू क्या हो गया बेटा, इसका पोटेंशियल डिफरेंस हो गया v, इसका पोटेंशियल डिफरेंस हो गया v, है ना बेटा, प्लस इसका पोटेंशियल डिफरेंस, इसका हो जाएगा बेटा v अपॉन 80 इंटू 200। तो 80 से कैंसिल हो जाएगा बेटा ये 2.5 टाइम्स, सो v इक्वल टू हो गया 84 बाई 3.5, इसका मतलब 84 इंटू 2/7, तो हो गया बेटा ये 24 वोल्ट। तो पहले था 28 वोल्ट, अब हो गया 24 वोल्ट। तो एक क्वेश्चन बेटा हमें ये सिखाना चाहता है कि देखो वोल्ट मीटर के मेजरमेंट में एरर होता है ना। अब देखो क्वेश्चन नंबर F3, F3 हमारा क्वेश्चन कहता है बेटा F3 में कि an electrical circuit is shown in the figure, है ना बेटा, कैलकुलेट द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द रेजिस्टेंस 400 ओम, 400 ओम रेजिस्टेंस का बेटा हमें निकालना है पोटेंशियल डिफरेंस आइदर बाय अप्लाइंग किरचॉफ्स लॉ, है ना, और कुछ भी लगा के निकालो। तो देखो बेटा सर्किट में है एक वोल्ट मीटर, इसके नीचे एक रेजिस्टेंस, ये रेजिस्टेंस है बेटा, ये भी है 400 ओम, और ये वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस भी दिया है बेटा 400। इसके आगे एक 100 ओम का रेजिस्टेंस है ना बेटा, और नहीं इसके आगे नहीं, इसके नीचे है, इसके नीचे है बच्चा, इसके नीचे है 100 ओम और फिर 100 ओम और फिर 100 ओम, है ना बेटा, और यहां से पॉइंट निकला और एक सेल लगा है बेटा, सेल हमारा है ये इस तरह लगा हुआ 10 वोल्ट का, ठीक है बेटा, और यहां से भी ऐसे लगा है बेटा एक रेजिस्टेंस, ये रेजिस्टेंस लगा है ऐसे, ये लगा है बेटा ये भी 100 ओम का, ठीक है बच्चों। हमसे पूछा गया है इसका पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, ठीक है ना बच्चा, कहता है किरचॉफ लॉ से या किसी भी तरीके से जैसे निकालना है निकालो, ठीक है बच्चा। तो देखो ये 400 और ये 400, है ना बेटा, ये 400 और ये 400, ये दोनों हो गया बेटा पैरेलल। एक 200 का भी है, 200 कौन सा है, हाँ 200 का ये है बेटा, हाँ देखो बेटा ये 400 ये 400, तो ये दोनों देखो बेटा 400 400 हो गया पैरेलल, है ना बेटा, तो 400 400 हो गया बेटा पैरेलल, तो इसको हटा दो, है ना, और फिर इसको कर लो बेटा 200, है ना। तो अल्टीमेटली बेटा हमें तो इस पॉइंट और इस पॉइंट का निकालना है पोटेंशियल डिफरेंस ना, ये पॉइंट और ये पॉइंट का निकालना है बेटा पोटेंशियल डिफरेंस, है ना। अब थोड़ा गौर करो बेटा, तो तुमको व्हीट स्टोन ब्रिज दिखेगा, देखो 1 2 3 4 5वां रेजिस्टेंस, है ना बच्चा, 1 2 3 4 ये 5वां रेजिस्टेंस, है ना बेटा। अब देखो दोनों का रेशियो यहाँ बराबर है बेटा, जब दोनों का रेशियो बराबर है इसका मतलब इस वाले में करंट नहीं जाएगा, बोलो इसमें रेजिस्टेंस नहीं करंट जाएगा, ये हो गया बैलेंस्ड, ठीक है बच्चा, है ना। तो देखो अब इस तरफ में कितना रेजिस्टेंस है 300, और यहां से भी देखो बेटा 300, तो इन दोनों में 300 300 है बेटा, है ना, इसका मतलब दोनों में बराबर करंट जाएगा, है ना बच्चा। तो देखो अगर मैं मान लूं बेटा जो सवाल में पूछा गया था कि इसका कितना वोल्टेज, तो मान लिया इसका वोल्टेज V, तो अगर इसका वोल्टेज V है बेटा तो इसमें करंट कितना आना चाहिए, इसमें आना चाहिए V/200, है ना बेटा, जितना करंट इसमें आएगा उतना ही करंट इसमें आएगा V/200, है ना बेटा, ठीक है। तो अब देखो इस वाले में करंट जितना क्या आएगा उतना ही करंट इसमें भी जाएगा बच्चा, बोलो, क्योंकि दोनों का रेजिस्टेंस बराबर है, दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस भी बराबर है। देखो ना बेटा एकदम सवाल बन गया तुरंत ही। अब बोलो यहां से यहां में कितना पोटेंशियल डिफरेंस, तो कहोगे यहां से यहां का डिफरेंस होना चाहिए V/200 × 100, है ना बेटा। इसमें कितना पोटेंशियल डिफरेंस, तो इसका भी, तो देखो बेटा इसका पोटेंशियल डिफरेंस
प्लस इसका पोटेंशियल डिफरेंस शुड बी इक्वल टू ये पूरे का पोटेंशियल डिफरेंस, ये हो गया बेटा 10 वोल्ट। तो कहता है V का वैल्यू निकालो, निकल गया। आगे चलो, F7 का BCF, F7 4 पूछना है, 4 असद आलम को 4 पूछना है। लास्ट वाला स्टेप बता दो सर, लास्ट वाला स्टेप, ये वाला स्टेप। अगर इसमें तुमको दिक्कत लग रहा ना बच्चा, इसमें अगर दिक्कत लग रहा है तो ऐसे लूप में घूम जाओ, ऐसे लूप में घूम जाओ तो भी सेम हो जाएगा आंसर। देखो कैसे, यहां से गए माइनस आई आर, इधर से आए +10 इक्वल टू 0, है ना बेटा। स्क्रीनशॉट ले लो। F4 F6 देख लिया, अब मत कमेंट करना। F4 F6 F7 देख लिया मैंने, अब कमेंट मत करो। F9 भी हो गया, बस करो। अब स्क्रीनशॉट लो इसका। अब देखो बेटा आगे, अगला क्वेश्चन है हमारा बेटा क्वेश्चन नंबर F4। इसमें कहता है बेटा ये बैटरी है जिसकी EMF है 1.4 वोल्ट। एक बैटरी है बेटा जिसका EMF 1.4 वोल्ट, इंटरनल रेजिस्टेंस 2 ओम, इज कनेक्टेड टू ए रेजिस्टर ऑफ 100 ओम थ्रू ए अमीटर, है ना बेटा। अमीटर जोड़ दिया, कहता है एक सेल ले लो, इस सेल का बेटा 1.4 वोल्ट, इंटरनल रेजिस्टेंस 2 ओम, इज कनेक्टेड अक्रॉस रेजिस्टर 100 ओम। इसको जोड़ दिया बेटा एक 100 ओम के रेजिस्टेंस से, है ना, और एक अमीटर भी जोड़ दिया, ठीक है। अब कहता है अमीटर का रेजिस्टेंस है बेटा 4/3 ओम, इसका रेजिस्टेंस है 4/3 ओम। ए वोल्ट मीटर हैज आल्सो बीन कनेक्टेड टू फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द रजिस्टर। रजिस्टर का पोटेंशियल डिफरेंस नापने के लिए एक वोल्ट मीटर भी लगा दिया, ठीक है बेटा। अब कहता है सर्किट डायग्राम बनाओ, बना दिया। अब कहता है अमीटर रीड्स 0.02 एम्पियर। कहता है बेटा अमीटर में जो करंट आया ये आया 0.02 एम्पियर, है ना बेटा। तो कहता है व्हाट इज द रेजिस्टेंस ऑफ वोल्ट मीटर। तो वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस क्या है। तो देखो बेटा अगर वोल्टेज हमारा 1.4 है और करंट हमारा 0.02 एम्पियर है, इसका मतलब इस सर्किट का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होना चाहिए। तो कहेंगे वोल्टेज बाई करंट, बोलो बेटा होना चाहिए ना, V इज इक्वल टू IR। तो कितना हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा 70 ओम, बोलो बेटा ये हो जाएगा हमारा 70 ओम। अब सोचो इस पूरे सर्किट का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, तो हम कहेंगे देखो ये दोनों है पैरेलल में, तो ये कितना होना चाहिए, ये होना चाहिए 100 इंटू R, इसको R मान लिया, डिवाइड बाई 100 प्लस R, ठीक है बेटा। इसके साथ ये 4/3 सीरीज में है, तो प्लस 4/3, उसके साथ इस बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस ये हमारा बेटा सीरीज में है, तो कितना होगा +2 शुड बी इक्वल टू 70 ओम। तो R की वैल्यू निकालनी है बच्चों, ठीक है। राधा लिखी है F3 को लास्ट स्टेप, एक बार और समझा दो, जरूरत नहीं बेटा, मैंने कहा ना इस लूप में ऐसे ऐसे घूम जाओ, यही है लास्ट स्टेप, ठीक है। देखो बेटा F5 में, अच्छा सेकेंड पार्ट भी इसमें है ना। अब सेकेंड पार्ट देखो इसी का, इसी सवाल का सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट कहता है बच्चा, सेकेंड पार्ट कहता है क्या, थर्ड पार्ट कहता है वोल्ट मीटर रीड्स 1.14 वोल्ट, व्हाट इज द जीरो एरर। अगर वोल्ट मीटर ने रीड किया, इस वोल्ट मीटर ने रीड किया कितना 1.1, है ना, तो ये सही है या गलत है, ठीक है बेटा। अब देखो अब मैं लिखूं थर्ड पार्ट में, ये सेकेंड पार्ट सॉल्व किया मैंने, फर्स्ट पार्ट ये डायग्राम था, ठीक है बेटा। तो अगर तेरे को R निकल गया बच्चा, अगर तेरे को R निकल गया तो इसके लिए क्या बोलोगे, इसका A और B कहोगे बेटा AB का जो रेजिस्टेंस है ये होना चाहिए 100R बाई 100 प्लस R, है ना बच्चा, ठीक है। अब कहेंगे इस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस में करंट कितना है बेटा 0.02, इसका मतलब वोल्ट मीटर की रीडिंग
वोल्ट मीटर की रीडिंग कितनी होनी चाहिए? ये होनी चाहिए 0.02 इंटू RAB, है ना बेटा, है ना। लेकिन क्वेश्चन में गिवन कितना है? तो गिवन है बेटा ये 1.1 वोल्ट, है ना। इसका मतलब जीरो एरर कितना हो गया? तो कहेंगे आना चाहिए था इतना, लेकिन आया इतना। इसका मतलब BR माइनस ऑफ 1.1, बोलो बेटा, BR माइनस ऑफ 1.1, यही हमारा जीरो एरर है। ठीक है बच्चा, आगे चलो। आगे हमारा बेटा F4 F5, अब हमारा है बेटा F5। देखो बेटा F5 में इन द फिगर पोटेंशियोमीटर वायर AB of length L, resistance 9R is joined to a cell D of EMF xi। देखो बेटा डायग्राम में एक सेल है बेटा xi और R, इसको आगे बढ़ाया और यहां से एक वायर में जोड़ दिया। ठीक है बच्चा, यहां से एक और सेल लगाया, ये सेल है xi/2 का, इंटरनल रेजिस्टेंस है 2R, और ये लगा है बेटा गैल्वेनोमीटर। ठीक है, तो कहता है AB का लेंथ L है बेटा, इस AB का लेंथ L है और इसका रेजिस्टेंस है बेटा 9R। ठीक है, गैल्वेनोमीटर सो नो डिफ्लेक्शन, देन फाइंड द लेंथ AJ। तो हमको बेटा A से J में लेंथ X निकालना है। ठीक है बच्चा, तो देखो अगर यहाँ डिफ्लेक्शन 0 हो गया बच्चा, इसमें अगर डिफ्लेक्शन 0 हो गया, इसका मतलब जो करंट यहां से आया वही करंट यहाँ गया, है ना बेटा। जो करंट यहाँ आया वही करंट यहाँ गया, तो इस लूप में घूम जाओ, इस लूप में घूम जाओगे बेटा तो I निकल जाएगा, है ना। क्या आ जाएगा I? तो I तुम्हारा आ जाएगा बेटा I इज इक्वल टू, यहाँ आ जाएगा I इज इक्वल टू xi/10R। देखो 9R ये है बेटा, R ये है, तो xi/10R। ठीक है बच्चों, अब देखो इस वाले में करंट अगर नहीं गया बेटा, करंट अगर नहीं गया, इसका मतलब इस वाले पॉइंट का और इस वाले पॉइंट का पोटेंशियल डिफरेंस सेम है, 0 है बेटा। इसका पोटेंशियल डिफरेंस 0 है, इसका मतलब जो इसका पोटेंशियल डिफरेंस वही इसका पोटेंशियल डिफरेंस, है ना बच्चा। तो इसका कितना पोटेंशियल डिफरेंस? xi/2। क्यों? क्योंकि करंट गया नहीं, तो इंटरनल रेजिस्टेंस बेकार, इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ AJ। AJ का पोटेंशियल डिफरेंस होगा बच्चा, अब कहोगे xi/2 इज इक्वल टू AJ का, तो क्या कहोगे AJ के लिए? करंट I इंटू इसका रेजिस्टेंस, है ना बेटा। तो देखो 9R रेजिस्टेंस है L लंबाई में, तो 1 मीटर में कितना रेजिस्टेंस? तो 1 मीटर का रेजिस्टेंस 9R/L, बोलो बेटा, है कि नहीं। तो फिर X वाले में कितना रेजिस्टेंस बेटा? तो कर देंगे इंटू X, बोलो बच्चा। ठीक है, तो इन दोनों में देखो बेटा, अब यहां से I पुट करो और X निकाल लो। समझ में आई बेटा बात? कोई दिक्कत? ठीक है बेटा, अब चलो क्वेश्चन नंबर F7। ठीक है बच्चा, देखा जाए F7। देखो बेटा क्वेश्चन नंबर F7 में, F7 का लिखा है DEF, मतलब पूरा ही बताना पड़ेगा। देखो F7 बेटा, पहले इसका तुम ले लो स्क्रीनशॉट। स्क्रीनशॉट ले लो। आगे देखो बच्चा, F7 में क्वेश्चन नंबर F7 कहता है बेटा फिगर शोज ए पोटेंशियोमीटर, फिगर शोज ए पोटेंशियोमीटर विद ए सेल ऑफ EMF 2 वोल्ट। कहता है बेटा पोटेंशियोमीटर मानो इस सेल का EMF है 2 वोल्ट एंड इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ 0.04 M। फिगर शोज ए पोटेंशियोमीटर विद ए सेल ऑफ EMF 2 वोल्ट एंड इंटरनल रेजिस्टेंस हमारा बेटा 0.04 ओम। देखो बेटा सवाल है, डायग्राम बना दे रहा हूं। डायग्राम बेटा ये 2 वोल्ट का है, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस 0.04 ओम है बेटा, है ना। अब यहां से और यहां से
ये लग गया बेटा पोटेंशियोमीटर वायर। ये पोटेंशियोमीटर वायर के बाद ये लगा है बेटा एक सेल, है ना, ये सेल हमारा है, ये रेजिस्टेंस है ना बेटा, ये हमारा है बेटा इधर हमारा गैल्वेनोमीटर, और इधर ये लग गया पॉइंटर, है ना बच्चा। और इसमें एक स्विच लगा है बेटा, है ना। अब कहता क्या है देखो सवाल में, फिगर shows a potentiometer with a cell of EMF 2 volt, a internal resistance 0.04 ohm, maintaining a potential drop across the potentiometer wire. A standard cell which maintains a constant EMF of 1.02 volt, ये जो है ना बेटा ये 1.02 वोल्ट है। अब इसके बारे में क्या लिखा है देखो, फॉर वेरी मॉडरेट करंट अप टू फ्यू एम्पियर। कहता है बेटा इस वाले में अगर बहुत छोटा करंट जाएगा बच्चा, तो बहुत छोटा करंट जाएगा तो इसका 1.02 होगा। इसका मतलब कभी भी अगर करंट ज्यादा हो गया तो इसका वोल्टेज भरोसेमंद नहीं है बच्चा, ठीक है। तो कहता है गिव्स ए बैलेंस पॉइंट ऑफ 67.3 सेंटीमीटर लेंथ ऑफ वायर। ये कहता है बेटा बैलेंस हो गया, ये x लिख लो, तो x इक्वल टू 67.3 सेंटीमीटर पे बैलेंस हो गया, ठीक है। टू इंश्योर वेरी लो करंट ड्रॉन फ्रॉम स्टैंडर्ड सेल, स्टैंडर्ड सेल से बहुत कम रेजिस्टेंस जाने के लिए ए वेरी हाई रेजिस्टेंस ऑफ 600 किलो ओम इज कनेक्टेड, इट पुट इन सीरीज विद इट। कहता है बेटा इस वाले को देखो, इसमें हमेशा जाना चाहिए बेटा कम करंट, तो कम करंट जाने के लिए क्या किया, ये एक बहुत हाई रेजिस्टेंस लगा दिया सीरीज में, है ना बेटा। इससे क्या होगा कि इसमें हमेशा करंट कम रहेगा, ठीक है। द स्टैंडर्ड सेल इज देन रिप्लेस्ड बाय ए सेल ऑफ अननोन ईएमएफ ई, है ना बेटा। ये कब आया, जब हमारा 1.02 वोल्ट था, है ना बेटा। दोबारा बैलेंस कब हुआ, ये 82.3 सेंटीमीटर पे, है ना बेटा, जब अननोन ईएमएफ ई है बेटा। तो पहला सवाल कहता है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ई। तो पहला तो बहुत सिंपल बेटा, याद है ना, ई अपॉन 1.02 इक्वल टू 82.3 बाई 67.3, ठीक है बेटा। बात समझ गया, फर्स्ट पार्ट हो गया। बी पार्ट देखो, बी कहता है बेटा व्हाट पर्पस डज द हाई रेजिस्टेंस 600 किलो ओम है। कहता है बेटा इसका क्यों लगाया, तो क्या कहा था इसमें हमारा करंट कम होगा तब ना बेटा 1.02, तो हमेशा करंट कम करने के लिए लगाया हाई रेजिस्टेंस। मतलब क्या कहेंगे, टू इंश्योर लो करंट, है ना बेटा। हम ये इंश्योर करने के लिए कि उस ब्रांच में करंट कम जाएगा। सी कहता है बेटा इज द बैलेंस पॉइंट अफेक्टेड फॉर द हाई रेजिस्टेंस। कहता है बेटा इस हाई रेजिस्टेंस की वजह से इस बैलेंस पॉइंट पे असर पड़ेगा क्या, तो कहेंगे बताओ इसमें करंट गया क्या बैलेंस पॉइंट पे। अगर ये बैलेंस पॉइंट है तो करंट गया ही नहीं, और जब करंट गया ही नहीं तो पोटेंशियल डिफरेंस जीरो। इसका मतलब क्या हुआ, तो कहेंगे नो, कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, है कि नहीं। अब देखो डी में, इज द बैलेंस पॉइंट अफेक्टेड बाय इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ड्राइवर सेल, है ना बेटा। कहता है बेटा इस ड्राइवर सेल कौन इसमें है, ये ना बच्चा। ड्राइवर सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस से फर्क पड़ेगा क्या, बिल्कुल फर्क पड़ेगा बेटा। ये ज्यादा कर दोगे तो इसमें करंट कम हो जाएगा, करंट कम हो जाएगा तो इतना वोल्टेज के लिए अब ज्यादा लंबाई लेगा, है ना बेटा। ड्राइवर सेल ऊपर वाले को बोलेगा ये ड्राइवर सेल, ये ड्रिवन सेल, ठीक है बच्चा। अब देखो कहता है ई वाले में व्हाट वुड द मेथड वर्क इन द अबव सिचुएशन इफ द ड्राइवर सेल ऑफ द पोटेंशियोमीटर हैज ये 1 वोल्ट। कहता अगर ये 2 वोल्ट की बजाय 1 वोल्ट कर देंगे तो काम करेगा क्या, नहीं काम करेगा बच्चा, क्योंकि ये तो 1.02 है। ये तभी ना काम करेगा जब ये पोटेंशियल डिफरेंस इस वाले से कम हो, ठीक है। वुड द सर्किट वर्क वेल फॉर डिटरमाइनिंग एक्सट्रीमली स्मॉल। अगर ये बहुत छोटा ईएमएफ होगा बेटा तो लंबाई बहुत छोटी हो जाएगी, लंबाई बहुत छोटी हो जाएगी तो छोटी लंबाई नापने में दिक्कत होगी बच्चा, ठीक है। बात समझ गए। F8 पूछा है बच्चे ने, अरे बेटा F8 में कुछ नहीं है, सीधे फॉर्मूला लगाओ ना मीटर ब्रीज का।
अंतर ये है कि 12 और वाइप करना है पैरेलल। ठीक है, चल टाइम भी खत्म हो गया, अब कल बात करते हैं। अब आगे कल करेंगे डिस्कस नेक्स्ट क्लास में। होमवर्क बता दिया तुमको, अब करंट चैप्टर कंप्लीट करना है तुमको, करंट चैप्टर पूरा कंप्लीट करना है, करो। चलो बेटा अभी के लिए बाय।